नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। खबर वाराणसी से है। पूर्वांचल के चर्चित बदमाश अभिषेक सिंह हनी पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिना नक्शे और नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई गैंगस्टर हनी सिंह की इमारत को पुलिस ने तहस नहस कर दिया है। बदमाश अभिषेक सिंह वाराणसी में पांडेपुर इलाके का रहने वाला है। जेल में बंद हनी सिंह पर 26 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब उसकी अवैध कमाई की इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरें उसी के। बड़ी कार्रवाई वाराणसी में, पुलिस का एक्शन गैंगस्टर अभिषेक सिंह पर। पांडेपुर इलाके का रहने वाला है अभिषेक सिंह। उपेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए वाराणसी से। उपेंद्र, क्या इतिहास रहा है इस गैंगस्टर का और अब कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, इसके ऊपर 26 के करीब मुकदमे हैं जी, और इसके जो पिछले दिनों चौकाघाट शूटआउट कांड हुआ था उसका भी अभिषेक ही हनी मुख्य आरोपी था। तो पुलिस बागपत जेल में ये निरुद्ध है गैंगस्टर हनी के लिए। अवैध निर्माण की रिपोर्ट वाराणसी पुलिस द्वारा वीडियो को भेजी गई। हनी के विरुद्ध अलग अलग थानों में कई दर्जन मुकदमे हैं और जिसमें रंगदारी के 10, हत्या के 5 और हत्या के प्रयास के 7 मुकदमे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना दुर्दांत अपराधी था। लेकिन पिछली सरकारों में जिस तरीके से इसको वो मिला, प्रेशर मिला और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो योगी सरकार में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिषेक सिंह हनी जो गैंगस्टर पूरी उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है और खास तौर से वाराणसी में इसका एक पूरा नेक्सस था। और पिछले दिनों जिस तरीके से शूटआउट कांड हुआ चौकाघाट वाला, तो उसमें अभिषेक का नाम आया, जिसके बाद से पुलिस लगातार अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही थी। इस कार्रवाई की कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई आज उसके घर की, यानी कि जो अवैध रूप से बनाया गया था, बिना नक्शे के बनाया गया था, उसको ढाने की गई है। बिल्कुल। तो अब वाराणसी में भी लगातार निशाने पर हैं उपेंद्र गैंगस्टर, और लगता है कि इस कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर। धन्यवाद आपका। और बांदा पुलिस ने मोरंग माफिया और गैंगस्टर फुल मिश्रा का 74 लाख का बैंक अकाउंट सीज कर लिया है। बांदा पुलिस की इस कार्रवाई से मोरंग का अवैध काम करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने फुल मिश्रा को इसी महीने गिरफ्तार किया था। बांदा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बालू माफियाओं के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में एक फूल मिश्रा पुत्र रामेश्वर मिश्रा निवासी अछरौड़ थाना मथरौन, इनके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। इसी क्रम में इनके द्वारा जो अपराध से जो अवैध संपत्ति इनके द्वारा जो अर्जित की गई थी, इसमें आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इस संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इनके पास कुल 74,99,000 रुपये की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। फूल मिश्रा का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल इनके विरुद्ध जो है 11 अभियोग पंजीकृत हैं। और प्रतापगढ़ में शराब माफिया मुन्ना यादव गिरफ्तार किया गया है। जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी है मुन्ना यादव। 10 पेटी अवैध शराब के साथ नवाबगंज इलाके से गिरफ्तारी हुई है। 2 शराब माफिया पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 दिन पहले 4 लोगों की मौत हो गई थी और अब इसी मामले में वांटेड शराब माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 2 माफिया पहले गिरफ्तार हो चुके थे। रोहित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या अपडेट? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रतापगढ़ में 7 दिनों पहले जहरीली शराब पीने से जो है 7 लोगों की मौत हो गई थी और इन लोगों ने जिन माफियों से जो है शराब जो है खरीदी थी, उसमें जो है 4 अभियुक्त थे। पिता पुत्र को पुलिस ने पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज पुलिस के हत्थे जो है मुन्ना यादव नाम का जो है शराब माफिया जो है हत्थे चढ़ा है। उसके पास से जो है 10 पेटी जो है अवैध शराब जो है बरामद की गई है। कहीं ना कहीं पूरे कुंडा इलाके में जो है छापेमारी इस वक्त चल रही है।
प्रयागराज और आसपास के जिलों से जो है भारी पुलिस बल जो है मौजूद है और जो सरकारी दुकान है उसको भी चेक की जा रही है। वहां से भी लगातार जो है अवैध शराब जो है बरामद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा थी कि जो भी अवैध शराब के कारोबारी हैं या माफिया हैं उनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के चलते जो है यहाँ के जो अफसर हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोनों अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 7 दिन पहले जो 4 लोगों की मौत हुई थी, इस मामले में प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, शराब माफिया गिरफ्तार। नवाबगंज इलाके से मुख्य आरोपी आज अरेस्ट किया गया है। और प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस बनी आग का गोला। नगर कोतवाली के प्रताप बहादुर पार्क में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग भड़क गई। कूड़े में लगी आग के चलते ये चिंगारी उठी और एम्बुलेंस में को इसने चपेट में ले लिया। एम्बुलेंस में इसी से आग लगने की आशंका है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रतापगढ़ में किस तरह से एम्बुलेंस आग की चपेट में आ गई। कूड़े के ढेर के पास एम्बुलेंस खड़ी थी। बताया जा रहा है कि कूड़े के ढेर से चिंगारी उठी और उसने इस एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। पानी की बर्बादी रोकने, पानी को बचाने के लिए आज पीएम मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पानी को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भरपूर जल मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या दूर होगी। यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले को भी इसका फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर आज आई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ और इसमें छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी बड़ी फिल्म थी। इसके अलावा राजपूत की फिल्म कंगना रनौत को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला, कंगना को मणिकर्णिका, और पंगा के लिए अवार्ड मिला। मनोज वाजपेयी को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला। मनोज वाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए अवार्ड मिला। धनुष को भी बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। कानपुर के हैलेट अस्पताल में नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर लापरवाही का आरोप लगा है। डॉक्टर साहब ने एक महिला के आंखों का 7 बार ऑपरेशन किया। अब हालत यह है कि महिला के आंखों की रोशनी चली गई है। देखिए ये रिपोर्ट।
कानपुर में रहने वाली इस महिला का नाम अंजुम है। आंखों की समस्या के बाद इस महिला ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज को दिखाया। डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। महिला और उसका परिवार डॉक्टर के आश्वासन में आ गया, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। डॉक्टर साहब ने ऐसा इलाज किया कि महिला को पहले से भी कम दिखाई देने लगा। इसके बाद महिला का 7 बार ऑपरेशन डॉक्टर परवेज ने किया। महिला को ठीक होना तो छोड़िए, महिला की आंखों की रोशनी ही चली गई। वहां गए तो कुछ नहीं हुआ, तो डॉक्टर परवेज ने फिर उसका इलाज करना शुरू करा। 7 बार ऑपरेशन करा डॉक्टर परवेज ने, 7 बार ऑपरेशन करा। उसके बाद बोले कि आंख खराब हो गई है, अब इसमें आपको सिंथेटिक वाली लगेगी। वो महिला के परिवार ने डॉक्टर परवेज के खिलाफ हैलेट अस्पताल में प्रिंसिपल और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से लिखित में शिकायत की। जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है। देखिए, इस प्रकरण के बारे में मुझे जैसे संज्ञान में आया है तो उसके बारे में मैंने कॉलेज लेवल से एक सीनियर फैकल्टी की 3 लोगों कमेटी गठित की है और इसको हम जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे और वैसे भी उनको मैंने पूरा रिकॉर्ड तलब किया है कि रिकॉर्ड आ जाए और वो पीड़िता का उनका रिकॉर्ड क्या है और जैसा कुछ आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। डॉक्टर की लापरवाही मरीज पर इतनी भारी पड़ गई कि उस पर मानो पहाड़ी टूट पड़ा। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की रोशनी चली गई। हालांकि डॉक्टर ने 7 बार ऑपरेशन तो जरूर किया, मगर उसकी आंख में उजाला नहीं ला सके। इस पूरे मामले पर प्राचार्य ने जांच की बात तो जरूर कही है, मगर देखना ये होगा कि इस जांच का परिणाम क्या निकलता है और उस पर सजा क्या होती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हरदोई में फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों को हटाया गया है। दोनों फर्जी शिक्षकों से पैसे की वसूली भी होगी। देखिए रिपोर्ट। हरदोई में 2 फर्जी बेसिक शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया है। खबर है कि फर्जी कागजों को आधार बनाकर नौकरी पाई, जिसकी जांच होने पर दोनों आरोपियों के कागजात फर्जी पाए गए, जिसके बाद बीएसए ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही इस मामले में अब आरोपियों से पैसे की वसूली की जाएगी। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः बर्खास्तगी कर दी गई है। इनमें सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, प्राथमिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 13 ब्लॉक भरखनी, तथा दूसरे श्री राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरगांवा ब्लॉक हरपालपुर में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और एफआईआर भी कराया गया है और इनसे वसूली नियमानुसार की जाएगी। और बरेली के प्रेमनगर इलाके में सूदखोरी से परेशान होकर एक युवक के जहर खाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है। परिजनों का आरोप है कि सूदखोरों का पैसा चुकाने के चक्कर में अपना मकान, जमीन और घर का जेवर तक बिक गया। इसके साथ ही सूदखोरों ने युवक का एटीएम कार्ड और उसका पासवर्ड अपने पास रख लिया था और जैसे ही युवक की सैलरी आती थी सूदखोर बैंक से पैसे निकाल लेते थे। घटना के बाद पुलिस का कहना है कि परिजन की तहरीर पर सूदखोरों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। उन्होंने दादी के इलाज के लिए कुछ पैसे लिए थे 2005 में, तब से आज तक वो देते चले आ रहे थे। कुछ लोग घर पे आते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, उनसे कहते थे अब तुम नौकरी कर कर दिखाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे वैसा करोगे तो हम तुम्हारे घर में ये कर देंगे, लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पापा बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। लखनऊ से बड़ी खबर है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मामला और इसमें शूटर मुस्तफा और बंटी उर्फ राजेश गिरफ्तार किए गए। कुख्यात सुनील राठी गैंग का सदस्य है बंटी। 6 जनवरी को विभूति खंड इलाके में हुई थी अजीत सिंह की हत्या और इसमें अब 2 गिरफ्तारी।